So in the last video, we have read about the chapter, that is why do we fall ill. So next I'm moving on to some more part, that is about the disease pattern. Okay, जो disease different type की bacterial, viral, fungal या फिर आपके parasitic diseases जो होती है उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको chart form में यहाँ पे आगे explain करना चाहूँगी. Okay, so moving on. ये आपको एक चार्ट दिख रहा है जिसके अंदर साइड में आपको इधर इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी इट इज डिजीजेस, पास्ट में causative organisms, mode of transmission, control and prevention. So here I am taking first malaria. Malaria causative organism, इसका पैथोजन कौन होता है? प्लाज्मोडियम. ट्रांसमिशन क्या होता है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से होता है. एंड इनको कंट्रोल करने के लिए वी कैन टेक द ड्रग क्विनिन, एंड प्रिवेंशन के लिए ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन फीमेल एनोफिलस एंड मैन एलिमिनेटिंग एनोफिलस. मतलब कि ऐसे पर्टिकुलर इंसान से हमें दूर रहना चाहिए जिस जो या तो इन्फेक्टेड हो रखा हो एनोफिलस मॉस्किटो से या फिर आप फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से दूर रहिए. नेक्स्ट इज डायरिया. डायरिया इज पैथोजन इसका है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, तीनों है. ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है. एंड कंट्रोल इसका ORS एंड सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन, ये इनका सोल्यूशन है जिससे कंट्रोल पाया जा सकता है. एंड प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन, पर्सनल हाइजीन. ओके, नेक्स्ट है कॉलेरा. ये इसका पॉजिटिव पैथोजन या फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? विब्रियो कॉलेरा. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंटीबायोटिक्स, ORS एंड सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन. प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन या वैक्सीनेशन करवाओगे then you can be prevented from this disease. and ये वैक्सीनेशन जनरली कराया जाता है अगर बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद में आप देखते हो उसको बहुत सारे टीके लगते हैं. तो वो जो टीके लगते हैं डिफरेंट टाइप के, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैक्सीन्स कहते हैं. ओके, विच कंटेन वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज which prevent us from this different type of diseases. Next is typhoid. Typhoid is caused by Salmonella typhi. ये contaminated food and water से spread होती है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ये है. एंड कंट्रोल है, एंटीबायोटिक्स लेके आप इसको कंट्रोल में ला सकते हो. एंड प्रिवेंशन है इसका प्रॉपर सीवेज सिस्टम होना चाहिए, यूजिंग क्लोरिनेटेड या फिर बॉइल्ड वाटर यूज करो. नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. कफ, स्नीज, ड्रॉपलेट्स, कंटामिनेटेड मिल्क, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये इसका कंट्रोल है. अवेयरनेस टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन पब्लिक प्लेसेस एंड BCG वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन. हेपेटाइटिस, दैट इज हेपेटाइटिस A से G तक के होते हैं, वो हेपेटाइटिस वायरस नाम के पैथोजन से कॉज होते हैं. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर फॉर सम फॉर्म्स, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स और फॉर अदर्स. रेस्ट, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कैसे ला सकते हो? रेस्ट करो, एंटीवायरल इंजेक्शंस लो, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट लो, देन यू कैन बी फ्री फ्रॉम दिस डिजीज. यू कैन बी क्योर्ड फ्रॉम दिस डिजीज टू. ओके, प्रिवेंशन के लिए गुड सैनिटाइजेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यूज टेस्टेड ब्लड, डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज. नेक्स्ट है रेबीज. रेबीज, ये रेबीज नामक एक वायरस से होती है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसके बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल. अगर इन्फेक्टेड एनिमल रेबीज से इन्फेक्टेड है तो उसके बाइट से आपको, इसके बाइट से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट हो सकते हैं वो रेबीज नामक डिजीज से. कंट्रोल है इसका कोई कंट्रोल नहीं है. नो केयर आफ्टर द डिजीज डेवलप, मतलब कोई क्योर नहीं है, बस आप प्रिवेंट कर सकते हो. उसके लिए क्या कर सकते हो? वॉश द माउंट, एंटी रेबीज सीरम, कोर्स ऑफ वैक्सीन शॉट्स, पेट शुड बी वैक्सीनेटेड. तो ये, और बार बार क्या होना चाहिए कि जो जिस जगह पे आपकी लगी है उस जगह पे क्या एंटी रेबीज सीरम आप क्या करो? उसको स्प्रेड करो. एंड उसके क्या करो? कुछ वैक्सीन लेते रहो टाइम टू टाइम. एंड जो पेट से आपको कॉज हुई है उसको भी क्या करो? वैक्सीन देते रहो. ओके, नेक्स्ट इज एड्स. एड्स इज अ हाईली कंटाजियस डिजीज. ओके, ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका होता है HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. अब एड्स का मैंने आपको पूरा नाम पीछे भी स्लाइड्स में पहले बता दिया है लास्ट पार्ट के अंदर. सो उसके अंदर क्या है इसका फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. कंट्रोल है इसका नो क्योर येट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स अबव डाउन प्रोग्रेस टू द डिजीज. अब ये वैसे तो इसका कंट्रोल ये, बट इन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा पहले ये देख लेते हैं हम लोग. इन्फेक्टेड ब्लड, सीमन, ब्रेस्ट मिल्क, मदर टू फीटस. मतलब इन्फेक्टेड ब्लड या फिर सीरम या फिर सीमेन या फिर मदर
टू द फीटस हो सकता है, एज वेल एज इफ अ मदर इज फीडिंग हिज बेबी सो उसके ब्रेस्ट मिल्क से भी वो स्प्रेड हो सकता है। कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं है, बस इसके लिए ड्रग्स है जो इसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। प्रिवेंशन के लिए स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड एंड डोनर्स, यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज, नॉट शेयरिंग ब्लेड्स एंड रेजर्स, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। ओके, इसके प्रिवेंशन के लिए ब्लड डोनर्स स्क्रीनिंग करो, ब्लड डोनर्स जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करो, दे आर नॉट इन्फेक्टेड बाय एनी HIV। और कोई ऐसा नीडल मत यूज करो जो किसी पर्टिकुलर पर्सन का यूज किया हुआ है, उसको यूज करो, डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज करो। ओके, एंड कोई ब्लेड्स मत शेयर करो, कोई रेजर्स मत शेयर करो। और क्या होना चाहिए, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय मिक्सोवायरस। ओके, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कफ, स्नीज, ड्रॉपलेट्स। मतलब कफ या स्नीजिंग या ड्रॉपलेट से क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वाले वायरस फैल सकते हैं। ओके, कंट्रोल है, ऐसे कंट्रोल तो कुछ नहीं है, बेड रेस्ट है, एस्पिरिन एंड फ्लूइड प्रोवाइड रिलीफ। एस्पिरिन और कुछ फ्लूइड्स को क्या कर सकते हैं, आपको रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा डिजीज। ओके, ये डिजीज बहुत पहले चली थी, बहुत ज्यादा पहले, मतलब ये बहुत ज्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके थे। नाउ इट इज बीइंग क्योर्ड क्योंकि इसकी वैक्सीन बन चुकी है एंड यू कैन बी यू कैन बी फ्री एंड क्योर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज। ओके, प्रिवेंशन इसका है कीपिंग अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, उस पर्सन से दूर रहो जो इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड। सो ये तो हम लोगों ने कुछ कॉमन डिजीज की बात कर ली, आगे कुछ में भी एक दो डिजीज आपकी कॉमन आ सकती है। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ऐसी कौन सी डिजीज जो बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से 10 हफ्ते तक का होता है। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट विद नेजल डिस्चार्ज, स्प्यूटम ऑफ द पेशेंट, या फिर नेजल डिस्चार्ज से हो सकता है या फिर उसके किसी पेशेंट के जो इन्फेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस से उसके स्प्यूटम से भी हो सकता है। स्प्यूटम इज उसके सलाइवा वाले पार्ट से जो अगर स्प्लिट किया हुआ है तो उससे भी वो स्प्रेड हो सकता है। सिम्टम्स इसके इन्फेक्शन ऑफ लंग्स फॉलोड बाय कफ, स्प्यूटम कंटेनिंग ब्लड, पेन इन चेस्ट। तो ये क्या होता है कि इन्फेक्शन, लंग्स की इन्फेक्शन होने का, साथ में खांसी होने की वजह से, एज वेल एज स्प्यूटम जिसके अंदर ब्लड निकल रहा हो, साथ साथ में चेस्ट पेन होता है एंड लॉस ऑफ वेट। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसका क्या है, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को एकदम अलग से रखो एंड BCG वैक्सीन देते रहो। जो BCG वैक्सीन जनरली दिया जाता है बच्चों को सो दैट वो क्या कर सके, ट्यूबरक्लोसिस वाली बीमारी से दूर रह सके। और एक यंग एज के अंदर जब बेबी बॉर्न होता है तभी ये दिया जाता है। ओके, क्लोरेरा के बारे में मैंने पीछे बात कर दी, थोड़ा सा मैं आगे और ले लेती हूँ, वापस ये आ रहा है। दैट इज विब्रियो कॉलेरा 6 आवर्स या फिर 3 डेज तक रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, वॉमिटिंग, एक्यूट डायरिया, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी पियो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखो, वैक्सीन पूरा प्रॉपर लो, ये इसका प्रिवेंशन, कंट्रोल या फिर ट्रीटमेंट है। टिटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से ये कॉज होता है एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 to 21 डेज। ओके, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, डायरेक्ट एंट्री ऑफ द पैथोजन, या डायरेक्ट पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया देन यू कैन बी इन्फेक्टेड बाय द टिटनस। ओके, symptoms, pain in neck and jaw muscles, paralysis of thoracic muscles, पेन होगी आपकी नेक में एंड आपके जॉ मसल्स में, एज वेल एज पैरालिसिस भी हो सकता है आपके थोरेसिक मसल्स पार्ट में। एंड प्रिवेंशन इसका क्या है, क्लीन द वाउंड, वैक्सीनेशन विद एन इंटरवल ऑफ 6 वीक्स, मतलब 6 हफ्ते में आप क्या करते रहो, उसको क्लीन करते रहो एंड वैक्सीनेशन लेते रहो, वैक्सीन लेते रहो। साइफिलिस, ये इसका पॉजिटिव पैथोजन है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ओके, ट्रिपोनीमा पैलिडम, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 वीक्स। सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर किसी पर्सन के सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर आगे जो इन्फेक्टेड है सिफिलिस है तो ये इसका ट्रांसमिशन कॉज होता है। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ये होगा। सिम्टम्स, पेनलेस लेजन कॉल्ड कैंकर, मतलब कि क्या होगा उस पर्टिकुलर इंसान को, ये कैंक्री का मतलब इधर होता है जो फोड़े हो जाते हैं वो इसके अंदर इस सिफिलिस डिजीज के अंदर होते हैं। फीवर होता है, इलनेस रहती है, स्किन के अंदर रैशेस आ जाते हैं, हेयर लॉस होने लग जाता है और जॉइंट्स क्या हो जाते हैं, स्वेलन होने लग जाते हैं। सो पेनलेस लेजन कॉल्ड कैंक्री एंड फीवर, इलनेस, स्किन रैश, हेयर लॉस एंड स्वेलन जॉइंट्स। प्रिवेंशन कंट्रोल इसका है, अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन, एंटीबायोटिक्स कैन बी टेकन, इसके लिए क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी हम ले सकते हैं इससे बचने के लिए। नेक्स्ट मैं लेती हूँ
डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से जो डिजीज कॉज होती है वो कुछ यहाँ पे 4 दे रखी है, दैट इज पोलियोमाइलिटिस। पोलियो वायरस से होती है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, फीसेस या फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। फीसेस इधर क्या होता है कि वो जो आपका एक्सक्रीटरी पार्ट से निकला हुआ वेस्ट है उससे कॉज हो सकते हैं। एंड सिम्टम्स, इसके लिम्स एंड वॉलंटरी मसल्स क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। एंड नेक क्या हो जाती है, अकड़ सी जाती है। एंड वैक्सीनेशन इसका एक इलाज है जिससे कंट्रोल में पाया जा सकता है पोलियो। नेक्स्ट है मम्प्स। ये पैरामिक्सो वायरस से कॉज होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 to 16 डेज होता है। ट्रांसमिशन इसका ड्रॉपलेट इंफेक्शन होता है। सिम्टम्स, स्वेलिंग ऑफ माउथ, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स। प्रिवेंशन इसका क्या है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल, जिसमें मतलब जो भी पर्टिकुलर पर्सन मम से इन्फेक्टेड है उसको स्टेरिलाइज करो, प्रॉपर डिस्पोजल करो उसके एक्सक्रीटा को, एंड उसका नोज एंड थ्रोट के उसके कांटेक्ट में मतलब आप इतना मत आओ कि सो दैट यू कैन बी इन्फेक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज रेबीज। रेबीज रेबीज नामक एक वायरस से कॉज होती है, जो पीछे मैंने आपको शायद ये वाला बता दिया है। ये 2 to 12 वीक्स तक रहता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। डॉग के बाइट से होता है। एंड हेडेक, हाई फीवर, ड्रूलिंग, दैट इज माउथ से उसके क्या निकल रहे हैं, कंटिन्यू सलाइवा निकलता है, तो ये ड्रॉलिंग होता है। ओके, प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन ऑफ द डॉग्स। डिजीज जो कॉज्ड बाय वायरस के अंदर एक लास्ट है आपका, दैट इज HIV एंड एड्स। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से कॉज होती है, ये 10 to 12 ईयर्स तक रहती है। सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर किसी यूज्ड नीडल से, सिरिंज से हो सकती है, या फिर पेरेंट्स से चाइल्ड को भी कॉज हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जॉन्डिस, स्वलन लिम्फ नोड्स हो जाएंगे आपके, लिम्फ नोड्स क्या हो जाएंगे, पैरों में स्वेलिंग कुछ आ जाएगी आपके, एंड स्वेटिंग होगी, सीवियर डैमेज और टू ब्रेन लीडिंग टू लॉस ऑफ मेमोरी। ब्रेन डैमेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, एज वेल एज क्या हो सकता है आपको, ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर इंसान अपनी याददाश्त भी भूल सकते हैं। सो इससे क्या, इसको प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, protected sex, have protected sex, use of HIV negative blood transfusion, use disposable syringe, blades and syringe and needles. So इससे क्या कर सकते हैं, हम prevent हो सकते हैं from the HIV. So ये यहाँ पे आपके वायरस का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। पैरासाइट से कौन सी डिजीज कॉज होती है, एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस इसका क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। लॉस ऑफ वेट, पेन इन एब्डोमेन, वाइट वॉमिटिंग। प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस, इनटेक ऑफ फूड, अनहाइजीनिक कंडीशंस, ड्रग शुड बी टेकन, दैट इज कौन सा ड्रग लेना है इसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए, मेबिन, डेजोल एंड पेपरेजिन सिट्रेट। ओके, मेबेंडाजोल एंड पेपरेजिन सिट्रेट, इस ये ड्रग लेके क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिवेंट हो सकते हैं फ्रॉम दिस एस्कैरिसिस डिजीज। नेक्स्ट इज टीनियसिस। टीनियसिस इज कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम, दैट इज नोन एज टीनिया सैजिनेटा। ओके, इस पर्टिकुलर पैथोजन से ये कॉज होती है। अनकुक्ड pork या बीफ अगर आप लेते हो तो यू कैन बी इन्फेक्टेड फ्रॉम द टीनियसिस। ओके, loss of weight, pain in abdomen and proper disposal of feces, avoid intake of food from the unhygienic condition, drugs to be taken, that is anti-helminthic, मतलब कि आपको anti-helminthic drugs लेने पड़ेंगे, दोनों you can be prevented from this disease। तो इसके लिए क्या करो, प्रॉपर चीज का डिस्पोजल होना चाहिए, एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर मत लो, खाना साफ सुथरा खाओ, so that you can be prevented from these parasitic diseases। ओके, ये नीचे आपको कुछ डायग्राम दे रखा है, ये लेफ्ट इज द एस्करिसिस स्पीसीज का एक डायग्राम है, एंड नेक्स्ट इज द टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का कुछ स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है, ये बहुत ही लंबा होता है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन, वेक्टर एंड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। ये मैंने आपको, जब मैंने लास्ट पार्ट 1 वीडियो के अंदर आपको बताया था, तो मैंने वेक्टर एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो मैंने यहाँ पे क्या आपको चार्ट फॉर्म में यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दिया है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, वेक्टर इसका होता है एनोफिलिस मॉस्किटो। किससे कॉज होता है, बाइट से, उसके बाइट से कॉज होता है। डेंगू फीवर ये वायरस से कॉज होता है, एंड एडिस मॉस्किटो इसका वेक्टर होता है, एंड इसका मेथड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, बाइट। एनसेफेलाइटिस, it is caused by virus encephalitis, okay, and vector इसका क्या होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एंड बाइट से होता है ये। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये इट इज कॉज्ड बाय ट्रिफेनोसोमा नामक एक वायरस बैक्टीरिया से कॉज होती है, एंड सेट्सी फ्लाई के बाइट से होती है। ओके,
डिसेंट्री दैट इज अमीबोइक जो कि है प्रोटोजोन से या हाउसफ्लाई से वेक्टर होता है इसका. कंटामिनेशन ऑफ फूड, कंटामिनेशन ऑफ फूड तीनों ही आएंगे. सो डिसेंट्री. नेक्स्ट इज बैक्टीरियम सिजिलेला स्पीसीज. बैक्टीरियम सिजिलेला स्पीसीज से ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है. हाउसफ्लाई से कॉज होती है ये. वेक्टर का हाउसफ्लाई होता है. एंड कंटामिनेशन ऑफ फूड होती है. कॉलेरा, विब्रो कॉलेरा हमने पीछे बात की थी इसके बारे में. ये हाउसफ्लाई से कॉज होती है. कंटामिनेशन ऑफ फूड इसका मेथड ऑफ इन्फेक्शन. ये तो हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली. सो व्हाट हैपेंस कि हम लोगों ने क्या किया है कि इस चैप्टर के अंदर जो सारे मेन पॉइंट्स मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं. इवन सारे चार्ट फॉर्म के अंदर आपको स्लाइड्स फॉर्म के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. सो अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जितना आप लोगों ने अपनी बुक से पढ़ोगे, यू हैव टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि क्या हो आपका जो स्टडी हो वो पूरी प्रॉपरली हो. एंड यू हैव टू मेक क्वेश्चंस. आप खुद भी क्वेश्चंस बनाओगे बट कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जो आप खुद सॉल्व करना. दैट इज अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट व्हिच विल बी एडेड इन योर यूनिट टेस्ट. सो आप लोग क्वेश्चंस बनाना. आई एम टेलिंग वंस मोर कि आप लोग क्वेश्चंस बना लेना अपने अपने सब. जिस तरीके के मेरा एक पैटर्न देख लेना पीछे मैं जो दे रही हूँ आपको क्वेश्चंस, एंड उसी तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चंस बनाओगे फ्रॉम बिटवीन द चैप्टर. ओके. सो नेक्स्ट, taking the question part. So A is answer the following questions in very short. So first is जो आपको 10 to 20 words के अंदर आंसर करने हैं. First is the what is mean by symptoms of a disease, and next second what is the source of infection, third how can we diagnose a disease, four what is community health, fifth what does WHO stands for, six how can dehydration of body be prevented, seven name the various type of diseases depending upon the level of diseases. देखो इनके बारे में कुछ कुछ मैंने आपको बता रखा है बट कुछ में भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा तो यू कैन इजीली आंसर. ओके. Name any 5 viral diseases. 8 number question that is. 9 name a disease causing microbe that lives and remain active inside the host cell. ये बहुत easy है आपको अच्छे से आ जाएगा. 10 what are vectors. name any vector of malaria जो पीछे मैंने आपको आंसर कर दिया है इधर. Next expand HIV and AIDS. And 12 is what is immunity. तो ये कुछ शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं. ऐसे ही आपको चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस बनाने हैं वेरी शॉर्ट पैटर्न के अंदर भी एज वेल एज. आगे मैं मूव ऑन करती हूँ तो आप देखो और क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं. सो यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट. नेक्स्ट यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस इन शॉर्ट. 30 to 40 वर्ड्स तक आंसर करोगे आप इसको. सो फर्स्ट इज स्टेट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज. सेकंड name a causative agent for typhoid and malaria. Third differentiate between acute and chronic diseases. ये तो मैंने आपको स्लाइड में दे दिया है जो पार्ट 1 आपको वीडियो दिया था उसमें. Next, fourth name a system which is responsible for fighting on incoming pathogen. Fifth, state any 2 conditions essential for health. Six, what is the full form of AIDS. Name a causal organism. 7 why do children need vaccination. 8 state 2 condition essential for being free from diseases. 9 what is immunization. 10 write the causative agents of the following. So first is SARS, rabies, mumps, cholera, tetanus. SARS के बारे में नहीं बताया बट आपके बुक के अंदर ये दे रखा है. So you can go through it and answer this question. So ये आपके कुछ very short तो पीछे थे स्लाइड के अंदर. ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है. इसी तरीके से आप लोग देख के आप लोग कुछ क्वेश्चंस अपने आप बनाने की कोशिश करोगे. सो ये क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो आप लोग and answer these questions. Next is answer the following questions in long pattern में answer करना है आपको. So first is आपको इसको 80 to 100 words में answer करना है. 100 120 words से ज़्यादा करने की कोशिश मत करना. Okay, 100 या 120 is the highest. Okay, so first is what are the different aspects of maintaining good health. Second, what conditions are favorable for airborne diseases. Third, what are the various dimensions of health. Fourth, what are the causes of disease. Fifth, differentiate between communicable and non-communicable diseases with the help of examples. ये आप slides में easily देख के answer कर सकते हो. What are the means of spread of diseases. 7, how can the disease be prevented. 8, what are the different means by which infectious diseases are spread. 9, what precautions you can take at your school to reduce the incidence of infectious disease. ये बहुत interesting question you can answer by yourself. 10, describe about the discovery of vaccination in detail. What do you mean by diseases. Describe the various causes of disease. 12, explain the giving reasons. That is, first, balance diet necessary for maintaining healthy body. Second,
हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप लोगों को आंसर करना है बाय योरसेल्फ। मेक श्योर कि आप हर आंसर को जो आपकी वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंगली आप करो, एंड बिकॉज इन योर पेपर दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको हर क्वेश्चंस वर्ड लिमिट के अंदर करने हैं सो दैट यू कैन राइट द आंसर्स वेरी प्रॉपरली। सो ये आपका यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। तो इसके क्वेश्चन भी मैंने दे दिए, साथ में आई एम गिविंग यू सम मोर थिंग दैट इज कि आप लोगों को क्या करना है कि आपकी जो स्लाइड है ना उन सबको रीड आउट कर लो, एक एक स्लाइड को गो थ्रू करो एंड मेक योर ओन नोट्स। जो मैंने आपको नोट्स बना के इसमें दिए हैं स्लाइड के फॉर्म में, आप खुद भी नोट्स बनाओ एंड मेक क्वेश्चंस अबाउट इट। सो ये आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। बट एक चीज और ध्यान रखना, आपको अगर एनसीईआरटी बुक्स आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, आप लोग एनसीईआरटी बुक ऐप डाउनलोड कर लेना अपने प्ले स्टोर से। आपके प्ले स्टोर में जाना, वहां पे टाइप करना एनसीईआरटी बुक। सो आपको 1 से लेके लगभग 10 12 तक क्लासेस तक की आपको मिल जाएगी। इसमें आप अपनी 9th क्लास की बुक को देख लेना एंड उसको डाउनलोड कर लेना एंड गो थ्रू दिस चैप्टर, बिकॉज चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।